أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, जो अलीम है, ख़बीर है, समी है, बसीर है, हर चीज़ पर क़ादिर है। बादू हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, हम बड़े खुश नसीब हैं और बड़ी अज़मत और फ़जीलत वाले अयाम से गुज़र रहे हैं। बदकिस्मती ये होगी कि इन अयाम की फ़जीलत को हम ना समझें। इसकी फ़जीलत और इसमें जो मरातिब व दर्जात रखे हैं उससे हम महरूम रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दिनों के बारे में कसमें खा कर के फजीलत बताई कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की कसम और जो भी फजीलत आपने सुनी है, मैं सिर्फ़ एक हवाला, एक इंतहाई अज़ीम और बड़ी हस्ती का फतवा जो बरवक़्त मेरे जहन में आया, इन दिनों की फजीलत के बारे में इशारा कर देता हूँ। मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों की फजीलत में ये फतवा सादिर फरमाया कि इन 10 दिनों में कोई आदमी अगर सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को
उससे ज़्यादा महबूब है, उससे ज़्यादा पसंद है जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में सदका करता है। आप समझ रहे हैं, पूरे रमज़ान में एक तो पूरा रमज़ान अज़मत वाला महीना है, सआदत व बरकत वाला महीना है, लेकिन ये सब कोई जानते हैं कि रमज़ान में जो 3 असरे हैं उनमें आखिरी अशरा है, आखिरी 10 दिन जो है उसकी बड़ी फजीलत बयान करते हैं। उसकी बड़ी फजीलत आई है कुरान और हदीस में कि उन 10 दिनों में शब क़दर की रात है, लैलतुल क़दर है, 1000 महीनों से बेहतर उसके आमाल अल्लाह को पसंद है। तो उससे भी बढ़कर कोई अगर सदका करता है ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में, इसकी ज़्यादा महबूबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जो है, मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने वो फतवा सादिर किया। तब अंदाज़ा लगाइए कि इन 10 दिनों की कितनी बड़ी फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कितना महबूब और प्यारे ये अय्याम है। इन्हीं 10 दिनों में तकबीरात है, तस्बीहात है और तहलीलात है। ठीक उसी तरह से अरफा का रोज़ा है, कुर्बानियाँ हैं, हज एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, वो भी इन्हीं 10 दिनों में पाया जाता है। इस तरह कई नाहियत से इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत मालूम होती है। मेरे भाइयों, मैं एक अहम और ज़रूरी मसला आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ कि देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई फ़राइज़ हमारे ऊपर आयद कर रखे हैं। एक नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। ये वो फ़राइज़ हैं जिसके ऊपर पूरा इस्लाम कायम है। लेकिन इन तमाम फ़राइज़ में एक ऐसा फरीज़ा है, ऐसा फ़र्ज़ है जिसमें उन तीनों को शामिल रखा हुआ है, और वो है नमाज का मसला, सलात का मसला। कि नमाज एक ऐसी इबादत है, शहादतैन के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद, कि पूरा इस्लाम का एक तरह से देखे तो इसी के ऊपर मुनहसिर है। वो इस तरह से कि नमाज में सदका का भी कुछ पहलू जुड़ा हुआ है। कि कोई बंदा चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, जिसको हम इशराक कहते हैं। पूरा फ़र्ज तो पढ़ते ही हैं, सुबह अगर इशराक के 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं तो सही हदीस में आया कि उसके जिस्म में जितनी जोड़े हैं, 360 के करीब जोड़े हैं एक एक इंसान के जिस्म में, हड्डियों में। अगर वो 2 रकात पढ़ लेता है तो हर हड्डी के जोड़ की तरफ से उसका सदका अदा हो जाता है। तो सदका का पहलू भी एक तरह से नमाज में जोड़ा गया। एक तीसरा पहलू मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदा हज करने के लिए जाता है तो हदीस में आया है कि बंदा जब हज करने के लिए जाता है तो हज करके वापस जब लौटता है तो इस तरह बेगुनाह होकर के वो वापस लौटता है जैसा कि एक माँ अपनी औलाद को बेकसूर बेगुनाह जन्म देती है। तो नमाज में भी वो बात पाई जाती है कि इंसान किस तरह से अपने गुनाह को रोज़ाना साफ करके बेगुनाह हो जाता है। सही हदीस में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके समझाया
कि तुम में से किसी के घर के सामने दरवाजे के पास ही में बेबाब अहदिकुम, तुम में से किसी के दरवाजे के पास कोई नहर बह रही है, नदी है, और उस नहर में रोजाना 5 मरतबा वो गुस्ल करता है, नहाता है, तो क्या उसके जिस्म में किसी तरह का मैल कुचल बाकी रहेगा? आज हम एक दफ़ा गुस्ल करते हैं तो हमको कितना फ्रेश लग रहा है, अपने अंदर एक सफाई महसूस होती है। अगर एक दिन हमसे गुस्ल छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे बदन से बदबू आ रही है, कोई महक आ रही है। जल्दी हमको गुस्ल करना चाहिए, बनियान चेंज करना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा एक दिन में 5 मरतबा अगर वो गुस्ल करता है तो क्या उसके बदन में किसी तरह की बदबू रहेगी, किसी तरह का मैल कुचल रहेगा? सहाबाए किराम ने कहा नहीं। तो कहा कि ठीक उसी तरह से एक आदमी दिन में 5 मरतबा वुज़ू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, तो उसके अंदर कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। तो हज करने से गुनाह ख़त्म होता है। आपके नमाज में भी वो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ दी है कि ए गरीबो, ए फ़कीरो, ए मिस्कीनो, ए माली एतबार से कमज़ोर रहने वाले, सुनो, हज करके तुम अपना गुनाह अगर साफ सफाफ नहीं कर सकते हो तो तुम नमाज की पाबंदी करो। एक दिन में अगर 5 मरतबा तुम वुज़ू बनाओगे और गुस्ल करोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह ये झड़ जाएंगे, तुम बेगुनाह हो जाओगे। तो हज वाली बात तो आपको नमाज में भी बता दी गई एक तरह से। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसा फरीज़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अलावा जो भी फ़राइज़ हैं उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा इस नमाज में जोड़ दिया है। इसलिए शहादतैन के बाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद आपको इस्लाम में बाकी रखने के लिए ये नमाज बहुत अहम है, नमाज बहुत अहम है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी नेमतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा था, हम में से कोई भी इंसान उतनी नेमत से माला माल नहीं है। जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए थे, कायनात में दूसरा कोई इंसान ऐसा नहीं है जिनको उतना हिस्सा मिला होगा नेमत का। उन नेमतों का शुक्रिया अदा करना एक जिम्मेदारी है, एक फरीज़ा है, एक ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे हबीब, मैंने जितनी नेमतों से आपको माला माल कर रखा है, एक एक नेमत का अगर शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अगर शुक्र अदा करना आप चाहते हैं तो ये 2 काम आप कीजिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के वास्ते जो नेमत अता करने वाले हैं उसके लिए नमाज का एहतमाम करें, आप नमाज पढ़ें। वन्हर, और कुर्बानी करें, नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। जितनी नेमतें हैं तमाम नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी नमाज की पाबंदी के एहतमाम किया है आज कोई नहीं कर सकता है। बाज़ ऐसी रवायतों में भी आता है
कुरान की बाज़ आयतों से मुहद्दिसीन ने इस्तिदलाल भी किया है कि फ़राइज़ जो 5 वक़्त की नमाज हैं ये तो पूरी उम्मत के लिए है ही, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज को भी अपने ऊपर लाजिम कर लिया था कि हम तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। आप कंटिन्यू बराबर तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे, जितनी नमाजें आपसे हो सकी आप पढ़ते रहे, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है जब कभी मुझे कोई टेंशन होता, कोई परेशानी होती तो मैं नमाज की तरफ रुजू करता, नमाज पढ़ लेने से मुझे सुकून मिलता, मेरा टेंशन दूर हो जाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी लायक होती तो नमाज की तरफ पलट आते। और हम में कितने भाई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नमाजी हैं, कोई परेशानी हो जाती तो मस्जिद छोड़कर दूसरी तरफ भागते हैं, नमाजी छोड़कर घर में बैठ जाते। क्या हो गया, मस्जिद नहीं आ रहे? अरे भाई 8 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। मस्जिद से दूर रह कर के वो तबीयत अच्छा करना चाहते हैं, जबकि उन दिनों में ज़्यादा उनको नमाज का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम दवा कर रहे हैं लेकिन इस दवा से हमको शिफा की उम्मीद नहीं है, हकीकत में शिफा देने वाला, इस मर्ज़ को दूर करने वाला तू ही है, तू ही शिफा देने वाला है। हम दवा करने के साथ साथ शिफा की भीख तुझसे मांग रहे हैं, तू हमें शिफा अता फरमा। तो जब कोई परेशान होता है तो उसे मस्जिद से भागना नहीं चाहिए, नमाज छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि उस वक़्त उन्हें ज़्यादा और नमाज का एहतमाम करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन आज मामला उससे उल्टा होता है। दूसरी जगह कुरान ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहलवाया कि ए मेरे हबीब आप कह दीजिए, आप जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं कोई मुशरिक देख करके आपके बारे में कुछ ये ना समझे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं। आप सर झुका रहे हैं, पेशानी टिक रहे हैं ज़मीन में, तो कोई मुशरिकीन ये ना कहे कि किसके सामने वो सर झुका रहा है, अल्लाह को छोड़ करके या अल्लाह के लिए। तो आप ये भी कह दीजिए कि मेरा सर ऊपर रहे या नीचे रहे, मैं नमाज में रहूं या नमाज के अलावा आम हालत में रहूं, ये सब मेरा अल्लाह ही के लिए होता है। सूरह अनाम के आयत नंबर 162 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका खुलासा करवाया और कहा आप कह दीजिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, आप फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया व ममाती और मेरा ज़िंदा रहना और मेरा मरना, ये मेरी हयात का मामला हो या मेरी मौत का मामला हो, नमाज, कुर्बानी, ज़िंदगी, मरना, ये सब के सब अल्लाह ही के लिए है। मैं आज भी ज़िंदा हूँ तो अल्लाह के वास्ते हूँ और मर के भी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अल्लाह ही के दरबार में जाऊँगा, अल्लाह ही के पास जाऊँगा। ला शरीका लहू। और सुनो, अपनी ज़िंदगी में मौत में शिरक तो करता ही नहीं, लेकिन अपनी नमाज में और कुर्बानी में मैं भी किसी को शरीक नहीं करता हूँ, खालिस अल्लाह के लिए ये सब होता है मेरा। ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं किसी को शरीक न ठहराऊँ अल्लाह के साथ। मैं पहला अल्लाह का मुसलमान हूँ, पहला अल्लाह का फरमाबरदार हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का भी हुक्म दिया गया, कुर्बानी का भी हुक्म दिया गया। आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, नमाज खालिस अल्लाह के लिए पढ़ी है, कुर्बानियाँ भी आपने दी हैं, वो भी खालिस अल्लाह के लिए दी है, रियाकारी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, गैरुल्लाह के नाम पर नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते कुर्बानियाँ दी है। देखिए आज के इस खुतबे में
आपको बहुत सारे मुहद्दिसीन और बड़े बड़े मुफ्तियान के फतवे के रूह से ये बताना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, आज गांव में अगर 150 घर है तो शायद कोई घर ऐसा होगा जो कुर्बानी ना देता हो, कुर्बानी का इंतज़ाम ना किया हो। हर घर की तरफ से कुर्बानी होगी, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा मजबूर होगा, लाचार होगा, गिने चुने 2-4 हो सकते हैं जिनकी तरफ से कुर्बानी नहीं हो पाएगी, वरना हर घर में कुर्बानी का हिस्सा है, कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा अहम मसला है, कभी कभी बोलते हुए, सुनाते हुए भी अपने में सोचना पड़ता है कि एक मुसलमान भाई को दिल नहीं दुखाना चाहिए। कितने शौक़ से उन्होंने कई हज़ार रुपये का कोई सामान नहीं ख़रीदा, कोई जेवर नहीं ख़रीदा और कुर्बानी का जानवर अपने घर में ख़रीद के रखा है। बकरा की शक्ल में हो, बैल की शक्ल में हो, जिस तरह से भी हो, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन उस कुर्बानी के बारे में उससे पहले एक हुक्म लगता है। वो हुक्म हम में कितने भाई छोड़ बैठे हैं, जिसकी वजह से हमें डर है कि हमारी वो कुर्बानी क्या होगी, हमारी वो कुर्बानी क्या होगी। वो उस आयत से आपको अंदाज़ा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले क्या हुक्म दिया? फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए पहले नमाज पढ़ो, अपने रब के लिए पहले नमाज पढ़ो। फिर आगे फरमाता है वनहर, फिर कुर्बानी करो। क्या कहा? नमाज पढ़ो या मत पढ़ो, कुर्बानी करो। ऐसा है कहीं मसला? कुरान में है, हदीस में है, किसी आलिम ने बताया, किसी मुफ्ती का फतवा मिल रहा है? हमारे मुसलमान भाई को क्या हो गया है? क्यों नहीं गौर करते हैं ज़रा शरई चीज़ में? इतना तो ढिठपन नहीं होना चाहिए, इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए, इतना बहरा नहीं होना चाहिए, इतना अनसुन नहीं होना चाहिए कि मौलाना लोग कुछ भी बोल दे, हमको मानना नहीं है, हमको सुनना नहीं है। माफ़ कीजिएगा, गुज़श्ता कल इसी हिरनपुर में एक टेलर दुकान के पास बैठा था। उनके जहन में क्या सवार है, क्या है, नहीं है। मौलवी को देखने के बाद उनको कुछ चिढ़ हो जाती है, ना क्या हो जाती है। ऐसे ही एक जुमला छोड़ दिया कि मौलवी को पहले सुधरना चाहिए, या ऐसा कुछ उन्होंने बात कही है जो मौलवियों के ख़िलाफ़ है, आलिमों के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा उलमा से आपको क्या तकलीफ़ हो गई है भाई, क्या एलर्जी है, क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? इन उलमा के आप मोहताज नहीं हैं, इन उलमा के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, इन उलमा को अपनी बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने के लिए नहीं बुलाएंगे, या आप जिसको बुलाएंगे वो बहुत बड़ा जमजम से गुसल करके आया हुआ होगा, बाकी दूसरा खराब होंगे। क्या आपका मकसद है? बारे कैफ जाने दीजिए, उनको जहाँ तक बोलना था मैंने समझा दिया। लेकिन हकीकत बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उलमा की बात पर, उलमा के फतवे पर, उलमा की तकरीर पर कभी ठंडा दिमाग से सोचा कीजिए, गौर किया कीजिए। ये उलमा आपकी इस्लाह के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपको नेक रास्ता में चलाने के लिए, आपको जन्नत के रास्ते में चलाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आपको कभी वो गलत रास्ता नहीं बताएंगे। आपको लगता है अब्दुल करीम मौलाना गलत कर रहे हैं,
अरे करीम मौलाना गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको गलत करने का हुक्म दिया है? आपको कभी कहा कि आप गलत करो? वो हदीस आपने नहीं सुनी कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शैतान ने आकर के सिखाया कि तुम्हारा माल अल्लाह के नबी ने हिफाजत करने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है वो चोरी नहीं होगा, कोई चोर नहीं आ सकता है उसके पास, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन मुसलसल शैतान आया और अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा से सुना कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा वो कल आया था, बोला हाँ वो आज भी आएगा, वो परसों भी आएगा। तो तीसरे दिन जब आया तो कहा कि उसने मुझे एक बात सिखलाई है और कहा अगर तुम ये पढ़ लोगे तो हम भी नहीं आ सकेंगे। तो कहा वो क्या? कहा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। अल्लाह के नबी ने कहा वो झूठा है, मगर उसने बात जो कही वो सही है। वो झूठा है लेकिन उसकी बात सच्ची है। आपको किसी को गलत आप देख रहे हैं, लेकिन आपको गलत करने का कभी हुक्म दिया है? आप उनकी सही बात को मानो, जो आपको सही नसीहत कर रहे हैं आप उसको सुनो। आप क्यों उसको गलत देख रहे हैं? अगर आपकी समझ में वो गलत है तो आप छोड़ो ना, वो अपना जवाब देगा। उनकी कब्र में आप नहीं जाओगे, उनके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा, उनकी सज़ा आपको नहीं मिलेगी। आपको जो सही बात बतलाई जा रही है आप उसको तो सुन लिया करो, उस पर अमल कर लिया करो। देखिए बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये मसला छोड़ना चाहा तो 2 दिन से मेरे दिल में वो कैफियत तारी हो गई कि अगर मैं ये फतवा दे दूं तो उन भाइयों पर क्या गुजरेगा जिसने 15,000 20,000 का बकरा आज 15 दिन से अपने घर में बांध के रखा है, 1 साल से पाल के रखा है और हफ्ता दिन से वो उसके पीछे परेशान है कि किसके साथ हम हिस्सा लगाएंगे। वो गोश्त भी उसको खाने की मतलब जो है तबीयत नहीं करेगी, उसको खुशी महसूस नहीं होगी। मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुफ्तियान लिखते हैं, बेनमाजी की कुर्बानी तो कबूल होगी ही नहीं। बेनमाजी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आप रिसर्च मारो, फतवा पढ़ो, मुसलसल कोई आदमी नमाज छोड़ा जा रहा है। सहाबाए किराम में आता है कि किसी भी इंसान को सहाबाए किराम मुशरिक किसी भी मामला में नहीं समझते, सिर्फ नमाज के मसला में वो समझते कि नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो मुशरिक है, नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो मुशरिक है। अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह। साहबा कहते हैं एक ही अहद होता था हमारे दरमियान और उनके दरमियान, वो नमाज का होता था। जो नमाज पढ़ते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं? अगर नमाज पढ़ते हैं तो हम में से है, नमाज नहीं पढ़ते तो हम में से नहीं है। साहबा में से नहीं होना क्या मतलब है बोलिए? तो यहाँ साहबा का भी फतवा मिल रहा है, उलमाए दीन का फतवा मिल रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है, कबूल नहीं होगी। हमारा जानवर क्या होगा? हम जो कितना शौक़ से कुर्बानी का बकरा ख़रीद लिए हैं, अब देंगे कि नहीं देंगे? मेरा मसला ये नहीं है कि आप कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे, मसला ये है कि पहले आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? कौन रोक रहा है आपको? क्या आप अपने दिल में ठान लिए हैं पढ़ेंगे ही नहीं?
और नहीं पढ़ेंगे तो मेरा क्या बिगड़ रहा है, मेरा काम धंधा तो अच्छा चल रहा है, मेरी बिल्डिंग तो अच्छी बन रही है, मेरी खेती तो अच्छी हो रही है, मुझे तो किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, मेरे लड़का बच्चा को तो नौकरी मिल रही है, सब ठीक ठाक है, मेरी दिक्कत क्या है, नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? क्या समझ बैठे यहाँ के? नमाज छोड़ने की वजह तो बताइए, क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे हैं? अभी कई रोज कुर्बानी करने के लिए बाकी है। अहद करो कि नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। आज से नमाज शुरू कर दो और इंशाअल्लाह पक्के नमाजी बन करके रहो। ये है शरीयत का मसला मेरे भाइयों। मुसलमान बन करके रहना चाहो तो नमाज लाजिम है, नमाज पढ़िए और अपने दिमाग को नमाज के मसले में बहुत हल्का में मत लीजिए, मामूली में मत लीजिए। ये बड़ा दीन का मसला है, बड़ा संगीन मसला है। अब आप कहेंगे कुर्बानी हो या ना हो, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे और कुर्बानी भी करेंगे, खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपको कौन समझा सकेगा? बोलिए। अगर आपकी सोच में इतनी सी बात आ जाए, नमाज नहीं पढ़नी है, कुर्बानी करनी है, कुर्बानी होगी चाहे नहीं होगी, हमको खाने को तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो माफ़ कीजिएगा, कोई नबी भी आकर के आपको समझा नहीं सकता है। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पैगाम दे के जा रहा हूँ मेरे भाइयों कि नमाजी बनिए, नमाज का एहतमाम कीजिए, आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपके चेहरे में नूर आएगा, आपकी बात पर लोग एतमाद करेंगे, आप पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे, अल्लाह आपसे प्यार करेगा, लोग आपसे प्यार करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में डंके के चोट कहेंगे, ये मेरे उम्मती है, मेरे उम्मती है। आपको क्या देख करके पहचानेगा हमारे हबीब क़यामत के दिन मैदान महशर में? बोलो। दाढ़ी देख करके नहीं, टोपी देख करके नहीं, कुर्ता पाजमा देख करके नहीं, गोरा चिट्टा देख करके नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में अपना उम्मती कह करके पहचान करेंगे तो उसकी निशानी अल्लाह के नबी ने ये बताई है, आज़ाए वुज़ू उसका चमकेगा क़यामत के दिन। काफिर लोग होंगे, मुशरिक लोग होंगे, उसका कोई भी हिस्सा नहीं चमकेगा। और जो आपके पक्के उम्मती होंगे, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करने वाले होंगे, उनके आज़ाए वुज़ू चाहे पाँव का हिस्सा हो, हाथ का हिस्सा हो, चेहरा पेशानी का हिस्सा हो, ये चमकते हुए दिखाई देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे, ये मेरे उम्मती है, मेरे उम्मती है। तो अपनी पहचान तो बनाओ मेरे भाइयों। आज दिल्ली और कलकत्ता का सफ़र करोगे, आपने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, पकड़ करके वहाँ पुलिस वाले वैक्सीन इंजेक्शन ठोक देगा, तो उससे बचने के लिए आप कुछ पहचान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं कि हाँ हमने लिया है वैक्सीन, हमको दोबारा मत दीजिए। ये पहचान जब दिखा दोगे तो वहाँ आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जब पहचान आपने ख़त्म कर दिया तो कोई भी कार्रवाई आप पर हो सकती है। अल्लाह के नबी के उम्मती बनने के लिए अपना पहचान बनाओ यहाँ। अल्लाह के नबी वो कार्ड देख करके आपको पहचान लेंगे, ये मेरे उम्मती है, मेरे उम्मती है। और नबी का पहचान, नबी का आधार कार्ड, नबी का क्या कहते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप कह लीजिए, वो आपका आज़ाए वुज़ू होगा, यही आपका आधार कार्ड होगा, यही वोटर कार्ड होगा, यही पैन कार्ड होगा, यही वैक्सीन कार्ड होगा अल्लाह के नबी के लिए। जिसके पास आज़ाए वुज़ू नहीं चमकेगा वो सीधा एक तरफ जाएगा, और ये पहचान वाले अल्लाह के नबी के पास आ जाएंगे। अल्लाह के नबी उनके लिए सिफारिश करेंगे। अगर कुछ गलती हो गई, खता हो गई, गुनाह हो गया, जाओ जन्नत में, अल्लाह से सिफारिश करने लग जाएंगी। तो मेरे भाइयों, ये एक अहम मसला था कि हमको पहले नमाजी बनना है। मेरे भाइयों, हल्के में मत लीजिए इसको, आज ही नियत करके जाए। जितने भाई कुर्बानी का जानवर लिए, खास तौर से मैं तो उनसे भी कहूँगा कि आपने कुर्बानी का जानवर लिया है या नहीं, आप नमाज पढ़ो। लेकिन जिन्होंने खास तौर से कुर्बानी का जानवर अपने घर में बांध के रखा है,
नियत करके जाओ इंशाअल्लाह असर में आएंगे, मगरिब में आएंगे, इशा में आएंगे, फजर में भी कोशिश करेंगे। और आज से हम कुर्बानी जिस तरह करना चाहें इरादा बनाए, नमाज का एहतमाम और पाबंदी आज ही से करेंगे। मैं मगरिब में इंशाअल्लाह फ़ोन करके इमाम साहब से मालूम करूँगा कि कुछ भाई बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। आप लोग यहाँ से अहद करके जाइए, नियत करके जाइए कि हमने कुर्बानी करने का इरादा किया है, तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इन्हीं चंद कलमात के साथ खुतबा इख्तिताम तक पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मौला करीम हम तेरे पक्के सच्चे मोमिन और मुस्लिम बंदा बन सके इसकी तौफीक अता फरमा, नमाजी बंदा बन सके उसकी तौफीक अता फरमा। हमने जो कुर्बानियाँ अपनी तरफ से मुहैया कर रखी है, इंतज़ाम कर रखी है, मौला करीम हमारी कुर्बानियों को तो कबूल फरमा ले। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन।